दोस्तों, हेलीकॉप्टर ही एक ऐसी चीज़ है जिसे देखना ही हमें हैरान कर देता है। ये हेलीकॉप्टर प्लेन के बनने के तकरीबन 10 सालों बाद बना था, पर सक्सेसफुली हेलीकॉप्टर्स 1930 के बाद ही बन पाए। एरोप्लेन के मुकाबले में हेलीकॉप्टर्स एक काफ़ी अलग मशीन है और ये वो भी काम कर सकती है जो कि एक एरोप्लेन नहीं कर सकता। इन्हें लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के लिए कई सौ मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं होती। पहाड़ों या जंगलों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और मेनली मिलिट्री के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। इस इंडस्ट्री में भी वही ब्रांड्स टॉप पर हैं जो कि एरोप्लेन्स और कार बनाते हैं, यानी कि एयरबेस हेलीकॉप्टर। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एयरबस हेलीकॉप्टर ही है। इनके सबसे बड़ी और मेन फैक्ट्री मेरिगियन फ्रांस और डोनावर्थ जर्मनी में पाई जाती है। इस कंपनी में तकरीबन 20 लाख एम्प्लॉय इनके अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करके हेलीकॉप्टर्स को आर्मी, पुलिस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और प्राइवेट यूजर्स के लिए हेलीकॉप्टर्स को पूरी दुनिया में डिलीवर करते हैं। जर्मनी की डोनावर्थ में मौजूद फैक्ट्री में तकरीबन 7000 एम्प्लॉय एयरबस के इस हेलीकॉप्टर को बनाते हैं। शुरुआत होती है हेलीकॉप्टर्स के अलग अलग पार्ट्स को बनाने से। इसमें कुछ पार्ट्स दूसरी कंपनी से भी बाय किए जाते हैं। बाद में इन्हें असेंबल करके हेलीकॉप्टर्स तैयार हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सबसे मेन चीज इसमें लगे पर होते हैं, जिसे हम रूटर ब्लेड्स कहते हैं। एक हेलीकॉप्टर में 2 या फिर 4 रूटर ब्लेड्स लगे होते हैं। एयरबस का रेस्क्यू के लिए दिखने वाला मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टर है H145। इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर और इसकी कीमत है तकरीबन 70 करोड़ रुपए। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स की बॉडी को कार्बन या फाइबर से नहीं बल्कि कार्बन के बने एक मटेरियल कार्बन कंपोजिट से बनाया जाता है। ये वजन में हल्का लेकिन मजबूत मटेरियल होता है। इससे हेलीकॉप्टर्स आसानी से और देर तक उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर में लगे रूटर ब्लेड तकरीबन 5 से 10 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन अप्रोक्सीमेट 40 किलोग्राम तक होता है। इन्हें भी हाथ से कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है। ये ब्लेड्स बहुत तेज रफ्तार से घूमते हैं, तब जाकर 2 टन से भी ज्यादा वजन के हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ते हैं और इसीलिए इनका मजबूत होना और मजबूती से हेलीकॉप्टर से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटर ब्लेड्स का जो पार्ट हेलीकॉप्टर से कनेक्ट किया जाता है उसे ब्लेड हेड कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कार्बन फाइबर लेयर की 1-2 नहीं बल्कि 24 लेयर्स लगाई जाती हैं। ये लेयर्स इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर तकरीबन 1 लेयर से आप एक ट्रक को आसानी से खींच लेंगे। ऐसे ही 24 लेयर्स हेलीकॉप्टर के पंख और हेलीकॉप्टर को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। 18 घंटों के बाद जब ये रूटर ब्लेड्स एम्प्लॉयज हाथों से बनाकर तैयार कर लेते हैं, तब इतना मजबूत होने के बाद भी इन्हें देखकर चेक किया जाता है। फिर हाथों से चेक किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर से चेक करके डाटा निकाला जाता है। तब जाकर इन्हें आगे डिलीवर करने की परमिशन मिलती है और उसके बाद भी इन्हें एक मशीन से इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में रूटर ब्लेड्स को 15 से 20 मिनट तक रोटेट किया जाता है और इतनी देर में सारा डाटा कंप्यूटर कैलकुलेट करता रहता है। जब ये सब बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है तब इन रूटर ब्लेड्स को हेलीकॉप्टर में लगाने के काबिल समझा जाता है। इन्हें हेलीकॉप्टर में लगी जिस चीज में फिक्स किया जाता है और जो इन्हें रोटेट करवाता है उसे रूटर हब कहा जाता है। ये खुद ही काफी मजबूत चीज है और ये तकरीबन 150 किलोग्राम भारी होती है। इन रूटर हब्स का वजन तकरीबन 150 किलोग्राम होता है। रूटर ब्लेड्स को हेलीकॉप्टर पर फिट करने के बाद अब हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर की बॉडी की, या फिर बात करें तो उसके फ्रेम की। इसको भी पूरा कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। हेलीकॉप्टर के डोर्स को भी इसी मटेरियल का बनाया जाता है। 1990 से पहले हेलीकॉप्टर्स में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उससे ज़्यादा काफ़ी हल्का और मजबूत मटेरियल इसकी उड़ान को काफ़ी आसान बना देता है। क्या आपको पता है कार्बन कंपोजिट की बनाई गई मेन बॉडी और उसकी टेल का वजन कितना होता है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसका वजन तकरीबन 11 किलोग्राम तक होता है। जी हाँ, आपको हेलीकॉप्टर का जो मेन पार्ट नज़र आता है उसका वजन तकरीबन 11 किलोग्राम तक होता है और इसके बाद इसके अंदर इंजन और बाकी चीज़ें जो रखी जाती हैं उन सब का वजन मिलाकर हेलीकॉप्टर का वजन तकरीबन 2 टन से ज़ायद हो जाता है। सोचने वाली बात है कि 11 किलोग्राम की एक चीज़ इतने ज़्यादा भारी वेट को उठा लेती है। हेलीकॉप्टर की छत पर इसके इंजन लगाए जाते हैं जो कि 1 से 4 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हेलीकॉप्टर्स यूज़। नॉर्मली एक इंजन इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अगर उड़ान के वक्त एक इंजन खराब हो गया तो दूसरा इंजन सेफली हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देगा। लैम्बोर्गिनी की तरह इसके भी 130 किलोग्राम
नाम के इंजन को क्रेन से उठाकर प्लेन में फिक्स किया जाता है। फिर वहाँ पर कंपोजिट मटेरियल का हीट रेजिस्टेंट कवर लगाया जाता है और इंजन को सील कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारे केबल्स लगाए जाते हैं जिनमें 1 मिलीमीटर की भी गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इंजीनियर्स की एक्सपर्ट्स टीम इसको हेलीकॉप्टर के अंदर फिक्स करती है। अगर 1 मिलीमीटर भी वायर गलत जगह पर लग गई या 1 ग्राम वजन भी बढ़ गया तो पूरे हेलीकॉप्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, जो आगे चलकर एक बड़े एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। इसलिए एक हेलीकॉप्टर में केबल्स को लगाने के लिए 18 दिनों का वक्त लग जाता है। नॉर्मली एक हेलीकॉप्टर में तकरीबन 20 किलोमीटर लंबे केबल्स और वायर्स लगाए जाते हैं। अब तो ये हेलीकॉप्टर तकरीबन तैयार है, लेकिन दिखने में ये एक मशीन का डिब्बा लग रहा है, इसलिए अब इसमें दूसरा काम है पेंट करना और उसमें लगे वायर्स को कवर करना ताकि ये खूबसूरत नजर आ सके। इसमें पेंट करना भी काफी बारीकी वाला काम होता है, क्योंकि किसी भी जगह पर पेंट ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। और फिर कस्टमर्स की जरूरत और डिमांड के मुताबिक इसके अंदर सीट्स लगाई जाती हैं और सामान रखने की जगह भी फिक्स की जाती है। फाइनली जब हेलीकॉप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इसे चेक करने के लिए भेजा जाता है और ये काम भी मैंडेटरी होता है। सबसे पहले चेकिंग को ग्राउंड रियल कहते हैं। इसमें इसके इंजन्स, कंप्यूटर और बाकी की चीज़ों को चेक किया जाता है। इंजन्स लगातार स्टार्ट रहते हैं और कंप्यूटर में उनके डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जब ये टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है तो फिर हेलीकॉप्टर फ्लाइट टेस्ट के लिए रेडी रहता है और फिर कंपनी के एक्सपर्ट पायलट्स की टीम इनको लेकर आसमान में उड़ान भरती है और फिर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हेलीकॉप्टर को उड़ाकर उसे चेक किया जाता है। ये सब भी बिल्कुल सही होने के बाद इन्हें कस्टमर्स को डिलीवर कर दिया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है ये है मर्सिडीज बेंज हेलीकॉप्टर। इसको मर्सिडीज और बेंज ने मिलकर बनाया है और दुनिया में तकरीबन ऐसे 5 हेलीकॉप्टर से डिलीवर किए गए हैं। ये दुनिया का सबसे लग्जरी हेलीकॉप्टर है क्योंकि इसके मटेरियल को बेंज ने मिलकर डिजाइन किया है और इसके बाकी पार्ट्स को एयरबस ने बनाया है। इसमें आपको मर्सिडीज कार जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि लाइटनिंग। इसकी कीमत तकरीबन 63 करोड़ से जायद है और ये है मिल Mi-26, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर। ये रशियन हेलीकॉप्टर है, इसे मेनली एयरफोर्स के लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें रशियन एयरफोर्स, अल्जीरियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसका यूज करती है। ये जंग के मैदान में टैंक्स को उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकता है। ये हेलीकॉप्टर 131 फीट लंबा है।